स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हमने देखा कैसे उनकी साधना, उनका ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ जीवन और ठाकुर के महाप्रयाण के बाद में एक परिव्राजक के रूप में, परिव्राजक बोलते हैं वॉन्डरिंग मॉन्क, जो परिव्रज्या करता है, मतलब अपने पैरों पर चलकर पूरे संस्कृति को समझता है, अपनी मातृभूमि को समझता है और अध्यात्म को समझता है। तो हमने देखा कैसे तीर्थों पर जाकर, विशेष स्थानों पर जाकर सुबोधानंद जी के साथ में और बाद में तुरानंद जी के साथ में ब्रह्मानंद जी ने अपने जीवन के काफी आध्यात्मिक दिन बिताए और उसमें बीच में अकेले रहने का भी उनको अवसर मिला, एकांत भी उनको करने का मौका मिला। इतनी विलक्षण उनके जीवन की अनुभूतियां रही कि 6 दिन तक उनको समाधि में रहने का ठाकुर का एक तरह से अनुकंपा मिली। गोविंद गोस्वामी ने उनसे कहा कि आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि ये ठाकुर ने जो दिया था वो तो प्रसाद था, लेकिन अब हमें अपनी पात्रता से खुद भी अर्जित करना है एक पूंजी के रूप में, इसीलिए ये सब कर। बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे ब्रह्मानंद साधना पर, यहाँ तक करते थे कि यदि वो किसी को जरूरत से ज्यादा काम करते देखते, जरूरत से ज्यादा मतलब ऐसे मॉन्क भी हुए जिनका ये स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल्स थे, जो सेवा के भाव से एक एग्जाम्पल आता है कि जहाँ पर नर्सिंग करते करते, मतलब हॉस्पिटल में सेवा देते देते एक मॉन्क को लगा कि मैं बस यही कार्य के माध्यम से ईश्वर को पाऊंगा और यही मेरी, इनका ये कहना था नहीं ईश्वर पाना जरूरी है, तो उनका ये कहना था कि भाई काम करना जरूरी है भगवान का। बोले भगवान का काम करो, बिल्कुल करो, लेकिन कभी भी तुम अपनी साधना मत छोड़ो। साधना पे बहुत बल देते, बहुत ज्यादा। तुम अपनी साधना, अपने ध्यान, अपना व्यक्तिगत जो अपनी उपासना है उस पर बहुत ज्यादा काम करो और कभी भी काम आपका एक बहाना नहीं बनना चाहिए, एक बाधा नहीं बनना चाहिए कि हम इतना काम है इसलिए हमने साधना छोड़ दी। ऐसा ब्रह्मानंद जी का जीवन था और वो इसी बात पर खुद भी अमल करते थे, औरों को भी कहते। उपासना पहले, साधना पहले, और उसके बाद में हम जो हमें काम मिला है उसमें अपने कार्य को नियोजित करें। और वो यही कहते हैं कि तुम्हारी उपासना से तुम्हें जो शक्ति मिलेगी वही शक्ति तुम्हें जो है फिर तुम्हारे कार्य में भी बल देगी। तो तुम अगर ये सोचते हो कि हम काम कर रहे हैं, हमें उपासना की, साधना की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलतफहमी मत रखना, इसको दूर करना। और बहुत डांट के लोगों के, बहुत चुन के अपने डिसाइपल्स चुनते थे। शुरू में तो बहुत कम डिसाइपल्स इन्होंने बनाए अपने एज अ गुरु, जब ये इन्होंने डिसाइपल्स बनाए बहुत कम। लेकिन वो ये बड़े बड़े मतलब एकदम होता है ना, पीएचडी करवाते हैं जो कोच या गाइड्स, तो फिर वो बहुत चुन के अपने डिसाइपल, जितनी सीट्स होती हैं या जितनी पॉसिबिलिटी होती है या फिर बहुत अच्छी रिसर्चेज होती हैं तभी तो जेन्युइन गाइड होते हैं। तो ब्रह्मानंद भी वैसे ही एक कोच थे, वैसे एक गाइड थे। और राखाल महाराज का ये था कि एक बार इन्होंने रामानुजाचार्य का एक नाटक देखा जो इन्हीं के डिसाइपल्स ने आयोजित किया था। शारदामणि माँ भी थी उसमें और ये भी थे। स्वामी जी के जाने की बात की घटना है। तो रामानुजाचार्य आपको शायद पता हो, एक बहुत ही अवतारी पुरुष हुए, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध कोटि के संत हुए, तमिलनाडु में जन्म हुआ और सन्यासियों की जो शिरोमणि है वो उन्हें कहा जाता था कि सन्यास में अगर सबसे ऊंचा नाम है तो फिर रामानुजाचार्य का नाम। तो रामानुजाचार्य के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना, उस जो रोल प्ले कर रहे थे इनके डिसाइपल्स, उसमें इन्होंने देखी, जिससे इनका एज अ मास्टर एक अलग ही प्रारूप इनका निकल के आया। उससे पहले तो बहुत संकोच करते थे नए डिसाइपल्स बनाने में, खुद को गुरु के रूप में और किसी को डिसाइपल चुनने में। तो रामानुजाचार्य के जीवन की एक घटना ये है कि उनके जो गुरु थे उन्होंने उन्हें एक मंत्र दिया कि देखो ये मंत्र जो है अब तुम किसी को बताना मत। बोले क्यों नहीं बताएं, क्या है इस मंत्र की खासियत? बोले ये मंत्र तुम जिसको बताओगे वो तुम्हारा तो उसका लिबरेशन हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा घाटा हो जाएगा, तुम अपना नुकसान कर बैठोगे, तुम्हें लिबरेशन नहीं मिल पाएगा, उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बोले कितनों को भी बताएं सबको मिल जाएगा? बोले हाँ, इस मंत्र की इतनी बड़ी शक्ति है कि जितनों को बताओगे सबको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन तुम घाटे में रहो। रामानुजाचार्य गुरु के साथ प्रणाम करे, उठे और बाहर जाकर भीड़ इकट्ठी करी और भीड़ में जाकर ये मंत्र का उच्चारण करने घोषणा करी कि ये मंत्र मेरे गुरु ने दिया है, ये इतना शक्तिशाली है, मेरे गुरु की इतनी शक्ति है कि इससे जो है सबका तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। सुनने को तैयार हो? बोले हाँ बिल्कुल तैयार है। भीड़ इकट्ठी हो गई, रामानुजाचार्य ने मंत्र बोल दिया। गुरु क्रोधित हुए, तुमने मेरी बात टाल दी, तुम डिसोबीडियंट हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। बोले बिल्कुल दे दीजिए, अगर मेरी ये जीवन ये कुर्बान जाए, मेरा इसमें त्याग हो जाए और इन लोगों का मोक्ष मिल जाए तो मैं इसे कितने जीवन देने को तैयार हूँ। ये रामानुजाचार्य के जीवन पर विलक्षण घटना है। तो मैं अपने आप को गलाकर तपाकर
खत्म कर दूंगा, आपका श्राप मुझे स्वीकार्य प्रसाद है मेरे लिए, लेकिन मैं अगर मेरे माध्यम से इनको मोक्ष मिलता है तो मैं ये नहीं कर सकता कि मंत्र अपने तक रखें। उनके गुरु उनकी परीक्षा ले रहे थे एक्चुअली, और गुरु बहुत प्रसन्न हुए। गुरु ने कहा कि आज से जितना भी मैंने तेको ज्ञान दिया है वो रामानुज की फिलॉसफी के रूप में प्रसिद्ध होगा। बहुत ग्रंथ उनके नाम से 6 उन्होंने संस्कृत ग्रंथ लिखे। तो ये घटनाक्रम जब उस नाटक के माध्यम से देखा ब्रह्मानंद जी ने, तो उनको ये बोध हुआ कि नहीं, मैं जो संकोच करता हूँ और ये जो सोचता हूँ कि डिसाइपल बड़े चुन चुन के लूंगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए। जो पात्र है जिसको डिसाइपल बनने की पूरी, जिसमें शिष्यत्व का भाव है, उसे अब मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा और उसके जीवन में जो भी परिवर्तन लाना होगा मैं उसके लिए तब करूंगा। इतने बढ़िया आचार्य, इतने अच्छे गुरु थे ब्रह्मानंद, और विवेकानंद के साथ में इनका एक बहुत ही विलक्षण संबंध। आइए आज उसी व्यक्तित्व को विवेकानंद की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कल आपको एक घटना बताई थी कि विवेकानंद जब वापस आए हैं, तो विवेकानंद ने आने के बाद में जब उनका रथ हाँका गया, तो जब इनके सामने पहुंचे तो विवेकानंद ने उतर के प्रणाम किया कि गुरु का पुत्र गुरु होता है। पेज नंबर 92 पे, गुरु का पुत्र गुरु होता है। ब्रह्मानंद भी मुस्कुराए, चरण स्पर्श किया, बोले बड़ा भाई पिता के समान होता है। हालांकि आयु में विवेकानंद ज्यादा बड़े नहीं थे, सिर्फ 8-9 दिन का फासला था, लेकिन जिस ऊंचाई पर अपने गुरु को विवेकानंद ले गए थे, उससे उनका व्यक्तित्व वैसे ही बहुत ऊंचा हो गया था। उसके अलावा ठाकुर ने भी हमेशा विवेकानंद को आगे रखा, हम सब जानते हैं। तो ब्रह्मानंद ने भी उन्हें एक तरह से सबके सामने घोषणा करी कि हाँ तुम हमारे लीडर हो। लेकिन विवेकानंद की आप देखिए कितनी सरलता थी कि नहीं, तुम गुरु के बेटे हो, तुम हमारे महाराज हो, तुम्हें देख रेख करो। एक यूरोपियन डिसाइपल, एक यूरोपियन व्यक्ति विवेकानंद जी के पास आया जब वो अमेरिका से दूसरी बार वापस लौट आए, और उसके बाद फिर मठ में ही उन्होंने आखिरी 2 साल बिताए, तब की घटना है। और वो अपनी स्पिरिचुअल परेशानियों को लेकर आए थे कि मुझे ये मार्गदर्शन चाहिए और आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है जो मुझे इसका मार्गदर्शन दे। विवेकानंद बोले यही भूल तुम कर रहे हो, ये भूल कई लोग करते हैं, ये गलती मत करो। देयर इज अ डायनेमो सिटिंग इन दिस मठ, ऐसा उन्होंने कहा। एक ऐसा डायनेमो बैठा है, हम सब उसी की छत्र छाया में हैं। उस डायनेमो का नाम महाराज, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वही तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, मैं नहीं दे सकता। ये विवेकानंद का प्रेम था उनके। हालांकि दोनों का व्यवहार बहुत ही उल्टा था, कॉम्प्लीमेंट्री था, नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसे थे। एक तरफ विवेकानंद थे जो दोपहर का चमकता हुआ सूर्य, तेज गर्मी वाला, जो सब चीजों को जला के खत्म कर दे। एक तरफ ब्रह्मानंद थे जो सौम्य चांदनी की तरह थे। एक तरफ विवेकानंद थे जो निराकार के उपासक थे, जिनको जो ब्रह्म में विचरण करते थे, जो वेदांती थे, वेदांत की ही शिक्षा देते रहे। एक तरफ ब्रह्मानंद थे जो साकार स्वरूप में कृष्ण को अपना उपासक मानते थे, अपना उपास्य मानते थे, कृष्ण की उपासना करते थे। और एक तरफ विवेकानंद जिसने गुरु की गरिमा इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दी, जिन्होंने अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप लोगों को बता दिया अपने जीवन से, अपने उद्बोधनों से। और एक तरफ ब्रह्मानंद जिनके पास एक ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज्यादा वो थी। विवेकानंद खुद कहते हैं, मैं शायद मठ की स्थापना और उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको न अप्लाई कर पाता अगर महाराज मेरे साथ नहीं होता। क्यों? मेरे से ये सब नहीं होता, मेरे पास वैसे ही बहुत कम समय है, मैं ये सब नहीं कर सकता। जहां विवेकानंद लोगों को, मुर्दे को जगाने की ताकत रखते थे, वहीं ब्रह्मानंद जागे हुए को चलाने की ताकत। इसको चलाना कैसे? ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती हैं, एक तरह से किसी व्यवस्था बुद्धि जो थी, वो राखाल महाराज की बहुत थी। राखाल महाराज, आपने जैसे कल पढ़ा कि काफी वॉन्डरिंग मॉन्क की तरह जा रहे थे, और उनके बाद उनके बेटे का, उनकी पत्नी का और उनके पिताजी का, तीनों का देहांत एक ही साल के इस अंतराल में हो गया। तो 1897 में घूमते घूमते फिर ये वापस आ गए, और ये वृंदावन में रह रहे थे। वृंदावन की तो ये सोल ही थे एक तरह से, वहीं रहना इनको रास आ रहा था। लेकिन फिर इनको ठाकुर ने धक्का मारा अंदर से कि नहीं तू उठ और वहां जा। तो इनके अंदर से पुकार आई कि मुझे अपने गुरु भाइयों की मदद करनी चाहिए, और ये वापस आ गए। विवेकानंद स्थापना करके चले जा चुके थे वापस अमेरिका। तो विवेकानंद को जब ये समाचार पहुंचा कि महाराज वापस आ गए हैं, विवेकानंद बड़े निश्चिंत हुए। उन्होंने पत्र लिखे, कई पत्रों में से उनके एक बात निकल के आई कि राखाल तुम्हारे आने से, महाराज, राजा बोलते थे, राजा तुम्हारे आने से अब मैं निश्चिंत हूँ। 1.5 साल के लिए गए थे विवेकानंद, जब सेकंड टाइम गए तो 1.5 साल की लंबी यात्रा थी। तो 1900 में वापस आए, दिसंबर 1900। तो वहां से उन्होंने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारे आने से मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि राजा आ गया है, हमारा महाराज आ गया, तो सब कुछ हो गया। और इनके आने पर एक अलग ही उल्लास आ गया था सबके अंदर। जब ये वापस लौट कर आए और जब ऐसी परिस्थितियां बन गई, और ये जब विवेकानंद आए तो लोग इतने आह्लादित हो गए, बोले बस अब हमें 2 शक्तियां मिल गई हमारे। मतलब यूं तो शारदा मणि माँ थी, लेकिन
उन तक पहुंचना हमें हमेशा और हर एक के लिए इतना सहज नहीं हो पाता। तो गुरु भाइयों को भी और जो डिसाइपल्स इन लोगों के नीचे चेन में बन रहे थे, उनको भी बड़ी शक्ति मिली और एक अलग ही आनंद का, एक अलग ही साहस का, एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही शक्ति का प्रभाव उन्होंने देखा कि जब ब्रह्मानंद और विवेकानंद मिल गए तो ये दो शक्तियां मिलकर मिशन को और मठ को खड़ा कर दिया और सब इनकी अगुवाई में, इनके मार्गदर्शन में चलते रहे। 1920 तक रहे ब्रह्मानंद जी। उसके बाद 2 दशक तक उन्होंने मार्गदर्शन दिया विवेकानंद के जाने के बाद भी। और दोनों इतने अपोजिट होने के बाद भी दोनों मतलब एकदम बाल बुद्धि जैसी बात भी करते थे, बच्चों जैसी हरकतें भी करते थे। विवेकानंद ने, आपने पढ़ा था कि उन्होंने वो गाय, बकरी और डॉग और ये सब पाल लिया था, उसमें से एक उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो विवेकानंद के जो जानवर थे पाले हुए, वो इनके पेड़ पौधे नुकसान कर देते। तो इन्होंने शोर मचा दिया एक दिन ब्रह्मानंद ने कि तुम्हारे जानवर तुमसे संभलते नहीं तो फिर क्यों रखते हो? और विवेकानंद ने भी 4 बातें सुना दी और दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, सब लोग देख के आनंदित होते थे। ये देखो इन दोनों के बीच में कैसी लीला है। और ये दोनों बहुत मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा इनका संबंध विवेकानंद का और ब्रह्मानंद का। आइए उसको थोड़ा सा और देखते हैं। विवेकानंद अब जब आए तो अपने कुछ वेस्टर्नर डिसाइपल्स को लेकर आए, तो ब्रह्मानंद जो है पहली बार जब लौटे तो ब्रह्मानंद ने उनके रहने की व्यवस्था करी अच्छे से। और विवेकानंद के बारे में ब्रह्मानंद हमेशा कहते हैं कि ठाकुर को दुनिया तक कोई और नहीं पहुंचा सकता, किसी में ये दम नहीं था। हम में से किसी की, हम सब की समन्वित शक्ति, कलेक्टिव पावर भी लगा रहे थे तो भी हम जिस ऊंचाई पर ठाकुर को आज दुनिया जान पाई है वो सिर्फ नरेंद्र अकेला कर ले गया। इतना सम्मान था उनको। 1898 में जो फरवरी का महीना था, तब आलम बाजार से मॉनेस्ट्री जो है मूव कर दी गई थी, वहां से चेंज कर दी गई थी, बेलूर आ गए और वहां पर एक गंगा किनारे नदी ली गई। 9 दिसंबर 1898 को वहां पर ठाकुर की अस्थियों को स्थापित किया गया और ब्रह्मानंद उस समय सारे अकाउंट्स और ये सब हैंडल करते। Whenever you give lectures, Maharaj said to the monks, please use Ramakrishna's teachings as much as possible because it is easy to understand the true import of the scriptures through his teachings. The master used to say that there should not be any theft or hypocrisy in the inner chamber of the heart. He had great affection for the simple-hearted. Simplicity अध्यात्म का नियम है। भगवान को छल पसंद नहीं, हम जानते हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जानते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं और इसलिए हम छल करने लग जाते हैं भगवान के साथ। अंदर कुछ, बाहर कुछ, दिखाते कुछ हैं, भीतर में कुछ होते हैं। ये हमारी जो हिपोक्रेसी है, ये भगवान को पसंद है। भगवान कहते हैं मुझसे तू कुछ भी कर ले, छल मत कर, मेरे साथ ये बदतमीजी और ये बदमाशी मत कर। लेकिन हम करते हैं गुरु के साथ छल। ये हमारी बेवकूफी है। भगवान को सिंप्लिसिटी पसंद है, सरलता पसंद है। सरलता ऐसी जो विश्वामित्र जैसी। मेरा मन कर रहा है मैं आपका गला काट दूं गुरु जी। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, तूने कहा तो सही खुल के। विश्वरथ राजा विश्वरथ से विश्वामित्र बनने की यात्रा में एक ही क्वालिटी थी विश्वामित्र के पास, सबसे ऊंची क्वालिटी। जो भीतर थे वो बाहर थे। पूर्ण समर्पण इसी को कहते हैं। बस मेरे मन में चल रहा है गुरुजी, आप बताओ क्या। He used to say, I don't care of flattery. I love the person who calls on God sincerely. The master also said that all impurities of the mind disappear when one calls on God with a sincere heart. Once a Western gentleman came to Swamiji with some spiritual questions. He sent the gentleman to Brahmanand. मैंने अभी आपको बताया कि डायनेमो बैठा है, उसके पास जाओ। Brahmanand was always concerned about Swamiji's health. उनको हमेशा ये चिंता रहती थी कि स्वामी को जो है ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी ने एक दिन गिरीश घोष को कहा कि देखो राजा जो है मेरा बहुत ख्याल रखता है और वो उसका बस चले तो मुझे बिस्तर पे लिटा दे पूरी तरह से और बीमार कर दे, पर वो उसका प्यार है, वो मुझे ऐसा परेशान नहीं देख सकता। और लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि उसके चलते मैं बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर रह पाता हूँ। कल भी मैंने आपसे कहा कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजा जब तक, कोई पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी हो सकती है पर राजा जो है वो जब तक मेरे साथ है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। On 20th of June 1899, at the request of his Western devotees and brother disciples, Vivekananda left for the West again, और 1.5 साल के लिए चले गए। The relationship between Vivekananda and Brahmanand was wonderful. Both the Nitya Siddha and Ishwar devotees born to fulfill the mission of Ramakrishna. They had known each other from their school days. बिल्कुल आप जानते हैं कि वो कैसे ब्रह्म समाज में भी एक दूसरे से मिले थे, स्कूल के डेज में भी मिले थे। जहाँ भक्ति और संकीर्तन होता था वहाँ पर विवेकानंद को तो गायन भी बहुत सिद्ध था, है ना। इतना सिद्ध था कि
नाम भूल रहा हूँ, इनके यहाँ बैठे थे और उनको उन्होंने जिनकी जिन जिन जो होस्ट थे, होस्ट ने ये कहा कि विवेकानंद जी आप कुछ गा के सुनाइए, आपके भजन से हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहेंगे, उसका स्पर्श करने की कोशिश करना चाहेंगे। विवेकानंद ने कहा ठीक है, लेकिन जो होस्ट था उसके मन में थोड़ा सा ये था कि इनको टक्कर देने वाला कोई तबलची बुलाया जाए, कोई हारमोनियम पे बैठने वाला बुलाया जाए। विवेकानंद खुद भी हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, तो तबलची बुलाया गया सिद्ध कि भाई ये तो शास्त्रीय उसमें पारंगत है। और गीत गायन होता रहा, भजन गायन होते रहे, शिवोम शिवोम के उन्होंने खूब वो करे। नहीं, सुरेंद्रनाथ नहीं, इन्हीं और पोस्ट के यहाँ थे जो उनको विवेकानंद को परखना चाहते थे। एक्चुअली सुरेंद्रनाथ तो खैर उनके एक तरह से सफाई थे, तो उन्होंने जो तबले पे थे वो भी काफी प्रसिद्ध थे। तो नरेंद्र को उन्होंने आके कहा कि हाँ हाँ विवेकानंद जी गाइए गाइए, हम आपको तबले पे साथ देंगे। तो एक तरह से एक थोड़ा सा अपनी ईगो का रिफ्लेक्शन था, अपने ऊंचाई पद का वो था कि सन्यासी हैं कितना गा लेंगे। लोग बैठे रहे, भजन कीर्तन होता रहा, तबला वादक के हाथ थक गए कि अब मेरी उंगलियां टूट जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है मैं इससे ज्यादा नहीं बजा सकता। समय विवेकानंद के इशारे पर रुक जाता था, इल्यूजन, एक तरह से समय इल्यूजन था, लेकिन पता नहीं चलता था कब कितना समय बीत गया। इतनी शक्ति थी, प्रचंड प्रवाह था उनके अंदर। 8 घंटे तक कब बीत गए लोगों को पता नहीं चले, कोई हिला तक नहीं अपनी जगह से, कोई कहीं गया नहीं। उनके भजनों की, उनके संकीर्तन की, उनकी एक तरह से इबादत होती है ये, वो संकीर्तन में, उस इबादत में सब बहते चले गए। तबलजी थक गया कि भैया रात के 3 बज गए, अब मैं नहीं बजा सकता। तब जाकर वो कीर्तन रुका। विवेकानंद बस हल्के से मुस्कुरा दिए, क्योंकि और वो मतलब कहने का भाव ये है कि ये लोग, अब विवेकानंद तो भजन कीर्तन में थे ही, ब्रह्मानंद को भी जहाँ पर ये संकीर्तन होते थे वहां बैठना बड़ा पसंद था। और कई बार नरेंद्र की अगुवाई में इन्होंने संकीर्तन अटेंड किए, खुद भी गायन किया, भजन किया। तो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के प्रति प्रेम था। हाँ, एक घटना जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, विवेकानंद जी के चरित्र को पढ़ते समय कि जब उन्होंने डांट दिया था इनको कि तू तो निराकार का उपासक है, तू मूर्ति को क्यों प्रणाम कर रहा है, तो उसकी बात से डरने भी लग गए थे उनसे। फिर आगे शरद चक्रवर्ती का एक इंस्टेंस है। शरद को जो है स्वामी जी ने कहा, सुन सुबह उठ के घंटी बजाओ, चलो सबको जगाओ। शरद ने जाके जो घंटी बजाई, वो राखाल महाराज के कमरे के बाहर जाके तेजी से घंटी बजाई। इंटेंशनली नहीं किया उसने ऐसा, उसने कहा बस घंटी बजाई तो महाराज के कमरे के बाहर जाके बजा दी। महाराज की नींद टूटी और महाराज बोले ये बंगाल, उसको बंगाल बुलाते थे क्योंकि बांग्लादेश से आया था, ये बंगाल जो है ये मेरी नींद खराब कर देता है, एकदम से ऐसे सडनली उठा देता है झटके की तरह, ये बहुत बदमाशी करता है। और जब उसने आके स्वामी जी को बताया कि उनकी नींद खराब हुई, स्वामी बड़े खुश हुए, बहुत मजा आया, ये तूने बहुत अच्छा किया। इस तरह से इनका एक आपस का आमोद प्रमोद रहता था। स्वामी जी ने वहाँ घाट बनाने के लिए एक प्लान दिया कि यहाँ पर एक घाट बने बेलूर के पास और गंगा किनारे, अच्छा सा एक घाट बनना चाहिए, श्रद्धालु लोग आते हैं। तो वो घाट का जो नियोजन किया गया पैसे का, कि इतना पैसा लगेगा, वो उससे ज्यादा बजट चला गया। और ब्रह्मानंद जी ने कहा कि वो बजट में व्यय करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलकर करेंगे, उसको पूरा होना चाहिए। अब ब्रह्मानंद जी ने अपनी श्रद्धा के अनुरूप निर्णय ले लिया और घाट बन के तैयार हो गया। जब स्वामी जी को पता लगा कि एक्स अमाउंट लगना था, उसकी जगह इतना लग गया, तो उन्होंने ब्रह्मानंद जी को डांटा और सबके सामने डांट दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, बहुत बहुत बुरी तरह डांटा। जब कमरे में वापस आए तो स्वामी जी कहते हैं मेरे को बहुत रोना आया, मैं बहुत उसमें आ गया, ग्लानि के भाव में, गिल्ट में आ गया। और फिर वापस गए वो और महाराज को प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके माफी मांगी कि भैया ये मेरे से भूल हो गई, ये मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ, मैं वापस हिमालय चला जाता हूँ, मैं वहीं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं नजर नहीं उठा सकता। अकाल महाराज ने उनको गले लगाया, खूब प्रेम से दोनों लोग साथ रहे। और पूरे जो इनके शिष्य थे, जो इनके क्लोज डिसाइपल्स थे या गुरु भाई थे, सब ने इस बात को साक्षी किया। One day after lunch, while Swamiji was resting at Belur Math, he asked his disciple Sharad Chakravarti to give him a little massage. शरद से कहा, शरद मेरे को मसाज दे दे। अब शरद क्या है, बंगाल बुलाते हैं, बंगाल मेरे को थोड़ा सा मसाज दे दे। तो बंगाल ने मसाज दी, लेकिन वो एक होता ना हिचकिचाहट सी होती है कि भाई ज्यादा तेज ना दबाएं, कितना तेज मसाज करें क्या। तो शरद ने जब पैर दबाए तो अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। तो खुश तो बहुत था शरद कि मुझे मौका मिला, लेकिन वो बेचारा हिचकिचाहट में ठीक से दबा नहीं पाया। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कर, महाराज को बुला। महाराज आए, महाराज आके और स्वामी जी ने कहा कि महाराज मेरे जरा पैर दबा।
और स्वामी जी ने फिर महाराज ने जो है स्वामी जी की पूरी मालिश करी शरीर की, 2 घंटे मसाज करी और शरद वहीं बैठे रहे। तो यहीं बैठो सीख कैसे मालिश करते हैं। और ब्रह्मानंद जी ने पूरे शरीर की मालिश करी, 2 घंटे तक मालिश चली, तो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए ब्रह्मानंद। विवेकानंद ने कहा आप रुक जाओ, अब और नहीं, लेकिन विवेकानंद के सताने का मन नहीं था। देखो ये इनकी लीलाएं होती है महापुरुषों। और ब्रह्मानंद जब पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए और जब समापन हुआ, अपने कमरे में गए, तो शरद पीछे पीछे गए उत्सुकता से। उनसे रहा नहीं जा रहा था ये जानने के लिए कि इतने आप भी सीनियर हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा आप इतने ऊंचे व्यक्तित्व हैं, आप इतने बड़े हैं, और स्वामी जी ने आपको ऐसा क्यों कहा? ठीक है, मेरी मसाज पसंद नहीं है, किसी और से करा लेते। यहाँ तो कितने शिष्य हैं, किसी को भी कह सकते थे, आपको कह दिया। तो बहुत बड़ी बात कहे, बहुत सच्ची बात कहे ब्रह्मानंद जी, ये तुम क्या समझते हो, किसने आदेश दिया? स्वयं शिव लेटा है वहां पर, जिसने मुझसे कहा। मैं क्या ये अवसर चूक सकता था? इतनी दृष्टि में ऊंचाई थी विवेकानंद के व्यक्तित्व की ब्रह्मानंद के मन में, एंड वाइस वर्सा स्वामी जी के मन में रखाल महाराज की। Lord Shiva himself, don't you know that he is Lord Shiva himself? After fulfilling his mission, Vivekananda prepared to depart from his world by relinquishing his responsibilities. फूट के रोए थे ब्रह्मानंद, बच्चे की तरह बिलक बिलक के रोए। विवेकानंद के शव को देखकर उस पर लिपट के बहुत कई देर तक नहीं रोए, लेकिन जब रोए तो ऐसा फूट के रोए जैसे मतलब बालक। ठाकुर के जाने पर इतना नहीं रोए। बोले मैं ठाकुर के जाने को सह गया था, लेकिन इसके जाने को कैसे समझ? ये मेरे लिए ठाकुर प्लस विवेकानंद, दो चेतना, ये इसका नुकसान मैं नहीं उठा पाऊंगा। मतलब एकदम बच्चे की तरह बिलक बिलक करके मेरा सगा भाई, मेरा गुरु चला गया। तो खुद बोले कि मैं ठाकुर के जाने पर इतना दुखी नहीं था जितना नरेन के जाने पर दुखी। वो हमारे बहुत कुछ थे और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज हमें छोड़कर चले गए। उनसे पहले हमें जाना चाहिए। ऐसे बहुत से संस्मरण उनके जीवन के स्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ स्वामी विवेकानंद और ब्रह्मानंद के गुरु प्रेम को और एक दूसरे के साथ गुरु भाइयों के प्रेम को बहुत ही मार्मिक रूप से देखा गया। नरेन की बात राखाल महाराज के लिए पत्थर की लकीर होती थी। उन्होंने कह दिया तो बस करना। कभी मन में इस तरह की बातें लाना कि ऐसा क्यों। कभी कभी ऐसे उठते थे प्रश्न के विवेकानंद जी ने ये जो किया है इसको नहीं समझ पाते थे लोग, तो राखाल महाराज समझाते तुम परेशान मत हो, उन्होंने कुछ किया तो सोच के किया। इस तरह से पूरी सबको चेतना जगाते। और जब गए हैं विवेकानंद, तो ब्रह्मानंद ने विवेकानंद के लिए कितनी बड़ी बात कही। आज मेरे दृष्टि से, मेरी आंखों के आगे से हिमालय ओझल हो गया। अब मैं ध्यान करने बैठूंगा तो मुझे कभी हिमालय नहीं दिखाई देगा। मेरा हिमालय ये था, ये चला गया। इतना इतना गहरा नाता दोनों के बीच था। मुझे लगता है कि सिस्टर निवेदिता और ब्रह्मानंद, इन दो लोगों को बहुत ज्यादा दुख रहा होगा विवेकानंद के जाने। माँ शारदा वाणी तो बहुत दुखी हुई थी, पर जो ये माँ के अलावा जो लोग थे उनमें ये दो डिसाइपल्स ऐसे रहे होंगे जिनको बहुत ही अंदर से जैसे हिल गए होंगे पूरी तरह। सभी का भी नुकसान था स्वामी जी का जाना, पर इन दोनों ने जितना नजदीक से देखा, जाना और समझा था स्वामी जी को, और ब्रह्मानंद जी के पास तो ज्यादा वो पल थे एज कम्पेयर टू सिस्टर निवेदिता, बचपन से लेकर अब तक के। तो बिल्कुल आह्लादित हो गए, बिल्कुल एक तरह से ये हो गया कि मेरा रखाल मेरा नरेन चला गया। शारदानंद ने उनको उठाया, समझो। बोले नहीं अब नहीं समझ सकते, हिमालय चला गया हमारा, हम कैसे समझे। 4 जुलाई 1902 एक इस बार हमारा मन था, ये सुषमा दीदी जानती हैं, छवि जानती है, हम लोग जनवरी में 4 जनवरी को साथ इकट्ठे हुए थे ऑनलाइन, और हमारा मन था कि 4 जुलाई को स्वामी जी के महाप्रयाण दिवस को, और गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा और ये दोनों एक साथ मनाई जाए और हम सब लोगों को इकट्ठा करें और पॉजनदन परिवार के लोगों को इकट्ठा करें। अभी से संदेश भेजें, जो विदेश में है वो लोग भी आना चाहें तो भारत में आके उस समय अपना प्लानिंग करें कि उस समय आ जाएं, और जो बाकी लोग शहर में हैं उन लोगों को बुलाएं, और कुछ ऐसे वीर लोगों के जीवन गाथा को सम्मानित किया जाए। मैं नाम नहीं लूंगा किन लोगों का हमने शॉर्ट लिस्टिंग किया था, पर बहुत एक अच्छे से सुषमा जी ने वो बनाया था स्ट्रक्चर के, इन पैरामीटर्स पर हम लोगों को जाने जो नए लोग हैं। और अपने पॉजनदन परिवार के अंदर ही कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर
अपना या अपने परिवार का, मतलब जिन्होंने आदर्शों का साथ दिया, जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जिन्होंने अध्यात्म की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक हंसते हंसते पास किया, उन लोगों को हम चाह रहे थे कि अब कुछ हम तो क्या करें, लेकिन भगवान का एक करें कि जैसा कि इन लोगों के जीवन को सम्मानित किया जाए, और ऑडियंसेस को भी, यंगस्टर्स को भी, यूथ को बुलाएं, सबको बुलाएं कि देखो ये होता है जीवन। जैसे अब स्वामी जी का जीवन देखते हैं, ब्रह्मानंद जी का जीवन देखा तो कितना हम इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे जो लिविंग लेजेंड्स हमारे जैसे लोग, जो कोई आईटी इंजीनियर था, या कोई स्कूल का टीचर था, या कोई जो स्टूडेंट था, या कोई हाउसवाइफ थी, उन्होंने कैसे अपने, और उसमें हमने सिंधुताई सप्तल जी से निवेदन किया था, उनका कंफर्मेशन मिल गया था, उनका मौखिक मिला था, लिखित मिला था, और रिटर्न में हमें आ गया था बाबा आमटे के बेटे प्रकाश आमटे जी और मंदाकिनी आमटे जी, दोनों का कंफर्मेशन हमारे पास आ गया था। बस टिकट्स करा रही थी उनकी, और ऑलमोस्ट मैं टिकट करा चुका था, फ्लाइट टिकट्स वगैरह, और स्टे अरेंजमेंट हमारी बात हो गई थी, और बहुत सारी प्लानिंग विवेक भैया हम लोग मिलकर कर चुके थे। बस फिर ये कोरोना में आना था, तो जो भी आप जाने ईश्वर की क्या योजना रहेगी। नहीं तो 4 जुलाई को इस बार तो नहीं हो पा रहा है, कुछ और प्रारूप निकल आएगा तो देखेंगे, वरना 4 जुलाई को एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। एक कुछ ऐसा प्लान करो तुम लोग, वर्चुअल सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। देखो अब जून तो आ ही गया, जून में कबीर जयंती रहेगी, उस पर सेलिब्रेशन करेंगे। कबीर जयंती 5 जुलाई शुक्रवार को है, हम लोग फ्राइडे की जगह सैटरडे को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, सैटरडे सुबह अपना सेलिब्रेशन। मेरा प्रस्ताव तो ये है कि भोर में कर लें, सुबह सुबह, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, 2 घंटे हमारे, 2 ढाई 3 घंटे, और कबीर की गाथा आपके बीच में लेकर आऊंगा मैं, कबीर का जीवन चरित्र, कबीर के भजनावली, और आप लोग भी करो अपने अपने लेवल पर तैयार, कोई जो जिनका मन हो कि हाँ भाई हम भजन करेंगे, हम ये भजन प्रस्तुत करेंगे, और हम सब लोग सुनेंगे, बाकी लोग वो भी श्रवण करेंगे, गाएंगे। तो ऐसा भजनानंद होना चाहिए उनको, कबीर का जीवन हमारे बीच में आना चाहिए। कबीर एक विलक्षण व्यक्तित्व, उस पर शोध की जाए। मैंने बहुत पहले एक बार गीता की क्लास में कहा था, शायद सुप्रिया से कहा था कि इन महापुरुषों की जीवनी पे काम करो, और उसमें कबीर से शुरू करते हैं। कबीर हैं, मीरा हैं, इन लोगों को हमें पढ़ना चाहिए, और गहराई में प्रहलाद हैं। एक भक्तमाल करके स्क्रिप्चर है हमारे यहाँ, एक ग्रंथ है भक्तमाल, उसमें भक्तों की माला है एक तरह से, तो उसमें एक एक भक्त के बारे में बहुत कुछ है। तो कबीर पर आप लोग में से भी जो लोग करना चाहें, तो ये स्वाध्याय ऐसा एक तरफा नहीं होना चाहिए, हम इसका भी प्रारूप बदल रहे हैं, गॉड लिव्ड विद देम का मंडे से, उसकी घोषणा में मैं अभी कर देता हूँ, और कबीर जयंती की घोषणा भी कर देता हूँ। कबीर जयंती में भी आप लोगों में से जो लोग कबीर के जीवन के ऐसे डिफरेंट पहलू लेके आना चाहिए, जैसे इस पुस्तक के अलावा मैं कई पहलू आपके बीच में रखता हूँ, ऐसे आप भी कुछ नए पहलू, नई बातें खोज करिए, शोध करिए, इससे आपका जीवन उसी व्यक्तित्व में रमता चला जाएगा। उस व्यक्ति को जब जिसको आप पढ़ोगे, महापुरुष को, अब कबीर पर आप शोध करोगे, कबीर के किसी दोहे के ऊपर रिसर्च करोगे कि हाँ इसका ये मायना हो सकता था, ये कुछ नया सा है, आप अपना डायमेंशन लेकर आओ ना, तब हम लोग मिलकर उस पर चर्चा करें, फिर कहीं उस पर, तो इसको पूरा स्ट्रक्चर वे में करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके कि हाँ पता है हमें कि कौन कौन लोग उस समय उस दिन भजन गाने वाले हैं, या कोई चौपाई बताने वाले हैं, या कोई कबीरदास जी के जीवन का कुछ ऐसा पहलू बताना चाह रहे हैं, तो एक सामूहिकता में पता रहेगा कि हाँ ये लोग हैं, तो कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगा। जैसे अभी आपने कल किया था रीडिंग, तो पता था कि पहले छवि पढ़ेंगी, फिर अनुभव पढ़ेंगी, फिर सुषमा दीदी पढ़ेंगी, ये इस तरह से, और वही प्रारूप अब हम इसमें लेकर आ रहे हैं, गॉड लिव्ड विद देम। गॉड लिव्ड विद देम में आप लोगों को अभी सैटरडे संडे 2 दिन बंद है, मंडे से हम शुरू करेंगे फिर से। इन 2 दिनों में आप अनुभव को, छवि को, या सुषमा जी को, किसी को भी अपने नाम दीजिए। नाम क्या देने हैं, पुस्तक हम सबके पास हो ना हो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो वैसे भी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ वर्जन बना के अभिषेक भैया ने शेयर किया था, फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। जिसकी इच्छा हो कि हाँ मैं इस पे 1 पेज का 2 पेज का अध्ययन करके इसके अंदर कुछ सारांश निकाल के और कहना चाहूंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ने में ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ने में समय लगता है, और हर एक की इंग्लिश की अपनी कैपेसिटी है, फिर इसमें कुछ क्लिष्ट वर्ड्स होते हैं जो नहीं समझ में आते। तो हम ये कर ले कि 1 पेज ही सही, लेकिन जैसे मान लो पेज नंबर 11 मैंने पढ़ा, 12 आपने पढ़ा, 13 छवि ने पढ़ा, 14 सुषमा दीदी ने पढ़ा, हम 4 लोग मिलकर आज प्रेजेंट करने वाले। तो मुझे पता है, मुझे 11 नंबर पेज में मैंने जो पढ़ा है, प्लस उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें अगर कहीं रिसर्च करिए तो मैं उसके बारे में बताऊँ, ताकि जो किताब का भाव है उसके साथ भी न्याय हो सके, और आपकी रिसर्च भी हो, और फिर एक दूसरे के साथ साथ ऐसा भी नहीं है सेम ही लोग पढ़ेंगे, हर दिन कोई नए लोग हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक ओनरशिप भी आएगी। और मेरा काम क्या होगा, मैं आप लोगों को सुनूंगा तो सही, लेकिन जैसे जो दूसरे डायमेंशंस हैं और दूसरी पुस्तकों को जिनको पढ़ा है या जिनको जाना है, उनके माध्यम से काफी ग्रंथ हैं इन लोगों के बारे में। अगर आप ब्रह्मानंद और विवेकानंद के बारे में भी पढ़ने लगोगे ना, आपको दसियों रेफरेंसेस मिल जाएंगे, जहाँ अलग अलग रूपों में इन दोनों के संबंध को बताया गया है। यहाँ तो बहुत
2-2.5-3 पेज में खत्म हो गई बात। लेकिन काफी ऐसे पहलू हैं जो और गहराई में पढ़ो तो मिलते हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं मिलेंगे। इन्होंने एक जगह संकलन किया, ये बड़ी बात है। उसमें आपको पूरा पूरा हो सकता है किताब पढ़नी पड़ जाए, और उसमें हाँ स्वामी जी के साथ ऐसा संपर्क हुआ तो ये बात हुई, वो कहने का मतलब वो फिर एक रोमांचकारी रहेगा कि हाँ ये चीज तो इस किताब में नहीं थी, ये तो यहाँ से आई। तो आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम खुद पढ़ रहे हैं। वरना वो एक थोड़ा सा एक तरफा उपदेशात्मक हो जाता है, उपनिषदात्मक नहीं होता। उपनिषद ये कह रहा है कि साथ साथ पढ़ो, साथ साथ मिलकर करो, है ना। तो एक तरफा मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग भी इसमें अपना नाम इन तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ छवि दीदी हम ये करने वाले हैं, सुषमा दीदी हम ये वाला पेज पढ़ने वाले हैं, और ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं हमेशा। तो पता रहेगा कि हाँ भाई मंडे को ये व्यक्ति करने वाले हैं, इन लोगों का है, और ये पेज। तो इससे समय भी बचेगा, हम पुस्तक में ज़्यादा गहराई पे जा पाएंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, जो अभी श्वेता भी कह रही है हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। और उसके अलावा फिर बाकी जो मेरी तरफ से जो मुझे शेयर करना होगा मैं शेयर करूँ। तो इस तरह से करो, यही फिर हम कबीर जयंती के लिए करें। और फिर देखते हैं 4 जुलाई की भी कोई ऐसा संकल्पना बनती है, तो 4 जुलाई को भी कोई महान कुछ काम करना चाहिए हमें, मानते हुए कि पेंडेमिक अभी बढ़ेगा जुलाई अगस्त। अभी आज भी छवि ने कुछ रिपोर्ट बताई थी कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर स्पष्ट है कि ये चीज़ें अभी बढ़ेंगी। तो ऐसे में अभी तो अपन को डिजिटल मोड में चलते ही रहना। बहुत सारी घोषणाएं होने वाली आने वाले दिनों में। हम लोग बहुत डिजिटली और रेगुलरली कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आप सबकी ये डिमांड आई है कई बार के, और डिमांड क्या मुझे लगता है भगवान का बल था ये इस योजना में, लॉकडाउन में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो पाए, वरना सिर्फ गीता तक सीमित था या थोड़ा बहुत और कुछ हो जाता था। पर एक प्रवाह बना, एक के बाद एक नवरात्र कुछ विलक्षण ही थे इस बार, और देखो सामूहिक साधना तक चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आने वाले दिनों में एक दिन में ही मैं कुछ और घोषणाएं आपके बीच में लेकर आऊंगा कि कैसे हम और रेगुलरली और गहराई में और फोकस्ड होकर, जो लोग फोकस्ड होकर, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉज एंड लर्न परिवार यूं तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक कोर परिवार होता है। कोर परिवार मतलब एक कोर संघ, जिसमें वो लोग जो बार बार जुड़े ही रहना चाहते हैं, जो उसमें रमे ही रहना चाहते हैं। तो ये जो युग निर्माण परिवार कह लो इसे, या भगवान का परिवार कह लो, जो बना है आत्मीयता के आधार पर, ये परिवार की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा गहरा गई अभी कुछ लोगों की, लगभग ऐसे 100 लोग मैं शॉर्टलिस्ट कर चुका हूँ जिनका एक रेगुलर इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। उनमें से भी 50 के आसपास ऐसे हैं जो बहुत गहराई तक उतरे हुए, और ये आप लोगों की शक्ति ही है जिसकी वजह से अपन इतने सारे कार्यक्रम कर पाते हैं एक के बाद एक। तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करने के लिए, और इसमें और गहरे जाने के लिए, और इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित बनाने के लिए, जिसमें मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरे को लगता है विवेकानंद की तरह मेरे अंदर भी ये गुण नहीं है, उनके अंदर सारे गुण थे वो, लेकिन राखाल को। तो अब देखो दीदी लोग हैं, ये लोग मदद करते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी योजना लेकर आना चाह रहे हैं कि जो लोग गहराई में जुड़े रहना चाहते हैं, तो लंबी योजना के हिस्से बनना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन को बनाए रखना चाहते हैं, उनके साथ हम कुछ ऐसे अनुबंध कर लें। वो अनुबंध के कुछ अनुशासन होंगे, उन अनुबंधों की कुछ शर्तें होंगी, उन अनुबंधों को पालन करने के लिए बाध्यताएं होंगी, मेरी तरफ से भी होंगी, आपकी तरफ से भी होंगी। लेट्स से छवि और मैं अनुबंध कर रहे हैं आपस में, तो छवि भी अपने उनका कर्तव्यों का पालन करेगी, मैं भी अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। छवि के पास भी कुछ अधिकार होंगे, मेरे पास भी कुछ अधिकार होंगे। छवि के भी कुछ उसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मेरे भी होंगे। तो हम अध्यात्म रास्ते पर जब साथ साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक ताना बाना हल्का सा है ना। वैसे तो प्रवाह है इसका, कोई वेग जब आता है ना, बरसात बरसती तो आप नहीं नाप पाते कितनी बरसी, कितने गैलन पानी बरसा, इतनी कृपा बरस रही। तो ये जो पिछले 3 महीने में कृपा बरस रही है, 25 मार्च को शुरू हुई थी, मेरा सौभाग्य कि उसी दिन नवरात्र थे, उस दिन जन्मदिन था। 25 मार्च से शुरू हुई, 25 अप्रैल, 25 मई आ गया है ना, 2 महीने हो गए। तो ये जो 60 दिन हो गए हैं, और देखते देखते अभी 100 दिन हो जाएंगे, और हमारी यात्रा बॉलीवुड विद गीता, ये मेडिटेशन का कोर्स, ये वेबिनार्स वीकेंड पे, ऐसे तमाम चीजें हो रही हैं। आने वाले दिनों में और भी कुछ होने वाली हैं बड़ी बड़ी चीजें, जैसे अभी कबीर जयंती हो गई, फिर अभी बात करते करते 4 जुलाई का भाव याद आ गया। तो ऐसे कई आयोजन होंगे, कई चीजें होंगी, और उसमें और ज्यादा प्रोएक्टिवली जो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिर उनकी फिर जिम्मेदारियां होंगी कुछ। मान लो सुनीता दीदी कहती है हाँ भैया मैं इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, तो फिर सुनीता दीदी को हम 4 जिम्मेदारी देंगे कि ये आपको करनी है।
ये व्यक्तिगत स्तर पर अपने विकास के लिए करनी है और ये इस कार्यक्रम से रिलेटेड करनी है। नाउ यू विल बी कोऑर्डिनेटिंग एक्स थिंग्स। हाँ भैया ठीक है, मैं इसके लिए तैयार, ठीक आ जाइए। इस तरह से एक उसकी रहेगी और उसकी कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ नियमावली रहेगी, वो बन रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 31 मई तक उसको अनाउंस कर देंगे, आप लोगों के बीच में प्रस्तावित कर देंगे, लिखित में, मौखिक में, हर तरीके से। और मैं कई कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ जैसे अभी ये है, उस पर इसकी घोषणा करता रहूँगा अगले 3-4 दिनों में, ताकि आप लोगों तक ये मैसेज बार बार अलग अलग रूपों में पहुँचता रहे। इसका फाइनल प्रारूप हमारे बड़े लोग बना लेंगे, सुषमा दीदी लोग कर रहे हैं सब मेहनत, तभी वगैरह ये लोग बना लेंगे। जो मेरे को समझ में नहीं आता वो ज़्यादा, लेकिन भाव मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। भाव और शब्द जो भी हैं वो मैं आप तक पहुँचा दूंगा। बाकी जो उसका एक स्ट्रक्चर है वो दीदी लोग बना रहे हैं, फिर आपको बता देंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और वो अचानक कबीर जयंती से याद आ गई। और फिर ये प्रारूप जो बदल रहे हैं गॉड लिव विद देम का, जो अध्ययन का स्वाध्याय का प्रारूप, ताकि सबका इन्वॉल्वमेंट हो। इसके बारे में बहुत दिनों से योजना चल रही थी। कल कुछ ऐसा था कि कल शाम का प्रभाव तेज था, तो फिर मैंने शाम इस समय विराम भी ले लिया था और आप लोगों ने सेशन कंडक्ट किया था खुद ही। तो फिर वो एक तरह से भगवान ने करवा दिया, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, और कल ऐसी व्यवस्था खुद ही बन गई। तो कल बन गई तो फिर हमने कहा चलो शुरू ही करते हैं। मंडे से आप में से जो लोग भी इच्छुक हों, 3-4 लोग हर सेशन में इन्वॉल्व रहें और हम रोटेशन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो 5 दिन दिखाई दे रहा है और कोई व्यक्ति कभी भी नहीं दिखाई दे रहा। और मेरे पास सबकी अटेंडेंस जूम में आ जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी एक्सेल शीट में देखने में कौन रेगुलर है। वैसे भी पता ही है, तो जो रेगुलर हैं उनमें अगर कोई संकोच कर रहा है कि नहीं साहब हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम जानबूझ पकड़ पकड़ के लाएंगे। इसलिए हर एक का नंबर आएगा और हर एक को पार्टिसिपेशन करना है। पहले प्रोएक्टिवली कर लो, नहीं तो फिर बाध्य होकर मैं खुद फोन कर दिया करूंगा कि हाँ भी कल आपको पढ़ के आना है, आपको बताना है, चाहे आप जो समझ में आए आपको बताना। नहीं साहब हमें अध्यात्म की ज्यादा एबीसीडी नहीं आती, ये आध्यात्मिक बात नहीं, आप किताब पढ़ोगे कुछ तो भाव आएगा, वो आप बताइए बस। ठीक है, चलो शांति पाठ करो। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, दोनों हाथ गोद में। ईश्वर से प्रार्थना कि जो नए संकल्प उभर रहे हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से उभर रहे हैं, जो नई गति और नई दिशा दे रहे हैं वो भी वही दे रहे हैं। और उसके लिए जो साहस चाहिए होगा, जो उल्लास चाहिए होगा, जो शक्ति चाहिए होगी, वो भी आप ही देंगे। और ये सब करते समय भी अंतर्मन शांत रहना चाहिए, अंतर्मन उन्मुख रहना चाहिए ईश्वर के प्रति। कहीं ऐसा ना हो कि काम के प्रभाव में हम ईगो में आ जाएं, काम के प्रभाव में हमारा मन जो है वो मैला हो जाए। नहीं, वो काम जिससे मन मैला होता हो वो काम त्याग देना ज्यादा अच्छा है। ब्रह्मानंद एक बात कहा करते थे, तो कहते कहते याद आ गई, याद रखना, सूत्र बड़ा सुंदर था। ब्रह्मानंद ने कहा, यू गिव योर बॉडी एंड माइंड टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय देम। यू गिव योर बॉडी एंड माइंड टू द गॉड एंड ही विल एक्सपोनेंशियली यूटिलाइज इट फॉर द वर्ल्ड्स वेलफेयर। भगवान को दे दे अपना जीवन, अपना शरीर, अपना मन, तो ज्यादा अच्छा सौदा है बजाय संसार को देने। तो आइए बस यही प्रार्थना करें शांति पाठ के माध्यम से कि हमारा शरीर, हमारा मन भगवान को समर्पित हो जाए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे। दोनों हथेलियों को आपस में मिली, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।